कहीं से रास्ता नहीं है। एक तरफ जो है तो नहर खोद गई है और एक तरफ रेलवे हो गई है। बीच में हम लोग 100-150 आदमी की आबादी है। यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है हम लोगों को कहीं भी जाने के लिए। आदमी कोई भी रात में बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई देखने वाला, कोई करने वाला नहीं है। एक तरफ रेल लाइन है, दूसरी तरफ विशाल गुलाब सागर नहर और इन दोनों के बीच फंसे हैं 2 दर्जन से ज्यादा घर। सवाल ये उठता है कि इन लोगों का आना जाना आखिर कैसे होता है। जवाब उतना ही दुखद है, नहर के पानी में उतरकर। तस्वीरें सीधी जिले के कोठार गांव से सामने आई हैं। गांव वालों का कहना है कि बीते 8 सालों से सभी नहर पार करने के लिए पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। सांसद, विधायक से लेकर कलेक्टर तक सभी से गुहार लगाई जा चुकी है, फिर भी हालात जस के तस हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को नहर के बहते पानी से पार कराना आम बात हो गई है। गांव के निवासियों का कहना है कि आपात स्थिति में अस्पताल तक पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। कई बार जीवन और मौत के बीच का फासला बस इस पुल की कमी बन जाता है। ये बताइए, और दूसरी तरफ से कहीं से रास्ता नहीं है? कहीं से रास्ता नहीं है। एक तरफ जो है तो नहर खोद गई है और एक तरफ रेलवे हो गई है। बीच में हम लोग 100-150 आदमी की आबादी है। यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है हम लोगों को कहीं भी जाने के लिए। आदमी कोई भी रात में बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई देखने वाला, कोई करने वाला नहीं है। प्रशासन का कोई, इतनी थकी हुई प्रशासन मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। आज मेरी उम्र कम से कम 30 साल 32 साल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी ऐसा प्रशासन तो देखा ही नहीं। जिस समय से ये सांसद जी ऐसा आए हैं तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं हर एक गांव में परेशानी बैठी हुई है। कोई भी ये देखने के लिए रेडी नहीं है। कम से कम दूसरी शासन थी तो कम से कम ये रोड ये सब तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि और प्रशासन को केवल चुनावी मौसम में ही इन गांवों की याद आती है। जब इस मामले में जल संसाधन विभाग सीधी के कार्यपालक मंत्री पीके त्रिपाठी से बात की गई तो उनका जवाब आया कि गुलाब सागर नहर का निर्माण 8 साल पहले हुआ था और उस समय आबादी के अनुसार पुल बनाए गए थे। अब वहां फुटब्रिज की जरूरत है, जिसके लिए योजना मंडल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन को 8 साल बाद जाकर ये आवश्यकता समझ आई? क्या पहले गांव में मंत्री, सांसदों और विधायकों के मैप से गांव का मानचित्र गायब था? सरकारें बदलती रहती हैं, दावे होते रहते हैं, पर कठोर गांव की जिंदगी अभी भी उसी नहर के किनारे ठहरी हुई है। हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।